वहीं डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ 5 प्रतिनिधि मंडल ने बिहार आपको बता दें कि गई। वहीं छात्र नेता दिलीप ने कहा कि बिहार में मुख्य नीतीश कुमार और उनके बाद मुख्य सचिव उनके हमारी मुलाकात कराई जाएगी, जिनसे मिलकर हम अपनी बात रखेंगे कि डोमिसाइल लागू की जाए। मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक जो पदाधिकारी गण है उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी के बाद सबसे बड़े अधिकारी जो बिहार में है वो नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी के बाद सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव है, तो उनसे मिलवाया जा रहा है कि मुख्य सचिव जी को आप लोग बताइए और मुख्यमंत्री जी तक आप लोगों की बात को पहुंचाई जाएगी। अगर आज डोमिसाइल लागू नहीं किया गया तो आगे हम लोग बिहार बंद करेंगे। बिहार के हर जिला में हम लोग सड़क पे उतरेंगे। कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग 6 लोग जा रहे हैं। पहले भी आप लोग डोमिसाइल को लेकर सड़क पर थे और पहले भी आप लोगों ने बात किया था, बात तो नहीं बनी थी। नहीं, कुछ तो बात बनी। लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी के पद पर डोमिसाइल लागू किया गया। इसके लिए हम नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ में हम ये कह रहे हैं सर नीतीश कुमार जी से कि आप टीआरई 4 डोमिसाइल जल्दी वैकेंसी निकालिए, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सब में डोमिसाइल लागू कर दीजिए। हम लोग आपके लिए वोट मांगेंगे, वोट देंगे भी, वोट मांगेंगे भी। और अगर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, ये भी ना अभी हम लोग यहीं बैठेंगे जब तक स्टूडेंट्स यहीं बैठेंगे, जब तक की वार्ता करके हम लोग नहीं आ जाते हैं। उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो आगे चलकर हम लोग बिहार तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के आज सुबह से ही छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हाथों पर तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। लगातार जो है वो सीएम आवास की तरफ जाते हुए नजर आए। प्रशासन ने उन्हें रोका और इस दौरान आरजेडी का भी समर्थन उन्हें देखने को मिला। और अब जिस तरीके से तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई कि जो छात्र नेता है दिलीप कुमार, उन्होंने कहा कि हम मुख्य सचिव से बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद इस प्रदर्शन को रोका जाएगा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे डोमिसाइल नीति को लेकर के, छात्र जो है आज एक बार फिर सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। आरजेडी का भी साथ मिला और अब कहा जा रहा है कि जब तक मुख्य सचिव से इसको लेकर के बात नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सुबह लगभग 11 बजे से जो डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए जहां बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से प्रदर्शन बुलाया गया था, प्रदर्शन में बाकायदा जो छात्र थे, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र से तमाम जितने भी छात्र थे वो उस समय मौजूद थे। और छात्र से लेकर वो भी जो बीपीएससी की तैयारी कर विभिन्न जो तैयारी कर रहे हैं उन सब शामिल थे। हजारों की संख्या में जो पटना यूनिवर्सिटी से ये चलते हुए और एग्जीबिशन रोड होते हुए डकबंगला चौराहा पहुंचते हैं और वहां बैरिकेटिंग कर बाकायदा उन लोगों को उनको रोक दिया जाता है। तो रोकने के बाद बैरिकेटिंग वहां से कि वहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि देखिए अगर आप जो एक सीमित दायरा होता है कि आप डकबंगला चौराहा बहुत व्यस्तम एक तरीके से चौराहा है, वहां से पुलिस की द्वारा बैरिकेटिंग की जाती है और छात्रों को रोका जाता है, सभी जितने भी हैं। लेकिन छात्रों का साफ तौर पर एक ही मांग है कि जो 2018 में जो डोमिसाइल को हटा दिया गया था और बीपीएससी के तमाम जितने भी बहालियां होती उसमें ये लागू नहीं किया गया था, सबको हटाते किसी भी बहाली में। तो उसको लेकर जहां तेजस्वी यादव सरकार में थे उस समय, जब उन्हीं की सरकार, शिक्षा मंत्री उन्हीं के विभाग का था, उन्हीं के पार्टी का था, उसके बाद भी डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया था। अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, पार्टी भी बाहर है सत्ता से, तो वो अब इसका समर्थन कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं कि हम जो जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ हैं। चाहे वो डोमिसाइल नीति को लेकर हमेशा अगर हमारी सरकार आती है, तेजस्वी यादव ने कई बार कहा कि हम इसको लागू करेंगे। तो छात्रों का आज प्रदर्शन जो डकबंगला चौराहे पर एक तरीके से रोका गया हजारों की संख्या में, लेकिन जो एक तरीके से बार बार जो है छात्र नेता दिलीप कुमार, उनका सब साफ तौर पर कहना है कि हमें मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है, अपनी बात रखनी है और अपनी बात बतानी है कि डोमिसाइल को लागू करना। क्योंकि अगर जब बिहार के छात्र अपना मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और नौकरी कोई बाहर का ले, तो ये कहीं नहीं जायज नहीं है। तो एक तरीके से उसको लेकर प्रदर्शन किया गया। अगर दिलीप कुमार को यह भी कहा गया कि अगर मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं होती तो मुख्य सचिव से मुलाकात, तो उनको लेकर 5 जो डेलीगेशन की टीम है पटना पुलिस, वो लेकर वहां मुलाकात कराने पहुंची हुई है। लेकिन इस बीच में ये भी खबर इसमें है कि वहां लाठीचार्ज, हल्का फुल्का धक्का मुक्की किया गया, वहां से उनको हटाया गया है। लाठीचार्ज भी पुलिस के द्वारा किया गया है, क्योंकि देखिए छात्रों का जो प्रदर्शन था वो डकबंगला चौराहे पर रुका हुआ था, पूरी तरीके से ट्रैफिक रुकी हुई थी।
तो अब इसको लेकर जहां 5 प्रतिनिधिमंडल को मुख्य सचिव के पास मुलाकात करने के लिए ले जाया गया है, तो छात्रों को वहां से हटने के लिए कहा गया कि छात्र आप यहाँ से हटे, लेकिन उसमें नहीं, छात्र कहें कि जब तक ये लागू नहीं होता है तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। तो इसको लेकर जहां पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उनको वहां से हटाया गया और वो वहां से भगा दिया गया। लेकिन फिलहाल उसमें यह है कि दिलीप जो छात्र नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार तब भी नहीं मानती है, डोमिसाइल नीति नहीं लागू होती है, तो हम बिहार बंद भी बुलाएंगे। भले वो डेट निश्चित नहीं है कब बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अगर नहीं होते तो हम बिहार बंद बुलाएंगे। तो देखिए, जो डोमिसाइल नीति को लेकर जिस तरीके से 2018 से लागू होती है और विभिन्न जो जितने भी बहालियां निकलती हैं, चाहे बीपीएससी की सबसे बड़ी बहाली आपको पता होगा 1, 2, 3 बहाली निकली, अब 4 की बहाली को लेकर वो कह रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं कि जो टीआरई 4 होने वाली है उसमें इसको लागू करना होगा, क्योंकि अगर लागू नहीं होंगे तो वो जो जितने भी छात्र जो पढ़ रहे हैं उनके क्या भविष्य का क्या होगा, चाहे वो किसी भी एसएससी के, बिहार एसएससी का हो या किसी भी विभाग का। तो डोमिसाइल नीति को लेकर छात्रों के द्वारा साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर लागू नहीं होता तो बिहार बंद बुलाएंगे। निकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर आप हमारे साथ बने रहे। बिहार से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में बड़ी खबरें सामने आ रही